एक समय ऐसा था जब भारत दूसरे शक्तिशाली देशों अमेरिका, रूस, जापान, चीन से तकनीक लेने की गुहार करता था, पर किसी ने भी नहीं दिए उसे ये चीजें। अब भारत ने घुटने नहीं टेके और यहाँ के वैज्ञानिक स्वयं अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने में लगे रहे और नई से नई तकनीक को इजाद किया। अब हालात ये हैं कि वही देश भारत से लगाए बैठे हैं आस, जब भारत ने रच दिया इतिहास। अब चीन हो या पाकिस्तान, सभी हैं परेशान। खुलासा हुआ तो अवाक रह गया अमेरिका। समंदर के पास भारत की सबसे गुप्त जगह, जिसे दुश्मन का सैटेलाइट भी नहीं देख पाएगा। नौसेना के प्रोजेक्ट वर्षा की डिटेल जानने के लिए पाकिस्तान ने कोलंबो भेजे 2 जासूस। नेवल बेस आईएनएस वर्षा, जो इंडियन नेवी के सबमरीन नेवल बेस का जो पहला चरण था, वो पूरा हो चुका। चीन लगातार हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हम सभी जानते हैं। ऐसे में ड्रैगन के हर नापाक कदम का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना भी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहा है। साथ ही नौसेना अपने सबमरीन के लिए ऐसे ठिकानों का निर्माण कर रहा है जहां परमाणु लैस पनडुब्बियों को तैनात किया जाएगा। इस बेस से चीन के हर कदम पर नजर रखी जाएगी, हर नापाक कदम पर नजर रखी जाएगी। साथ ही इन पनडुब्बियों को तैनात किया जाएगा। भारतीय शिपयार्डों में बनाई जा रही इस बेस में परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां तैनात होंगी। ऐसे ही एक पोर्ट का निर्माण विशाखापट्टनम से थोड़ी दूरी पर किया जा रहा है। यह बेस भारतीय नौसेना की नई पीढ़ी के परमाणु पनडुब्बियों और क्रूजर का घर होगा। इस नौसैनिक स्टेशन को प्रोजेक्ट वर्षा नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी चरण पूरा हो गया। भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय काफी चर्चा में है। अमेरिकी साइंटिस्ट फाउंडेशन FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। अगस्त 2022 में नेवी ने प्रोजेक्ट वर्षा से संबंधित निर्माण कार्य के लिए EOI भी जारी किया था। यह निविदा की शुरुआती प्रक्रिया होती है। वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से पाकिस्तान तो कई साल से खौफ में है। INS वर्षा के तैयार होने से भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा होगा। यह भी समझना महत्वपूर्ण है, इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया? क्यों पाकिस्तान ने जासूस भेजे? क्या है INS वर्षा? क्यों है ये इतना गुप्त? और इसके लिए रामबिल्ली ही क्यों जगह चूज की गई? और इसका INS वर्षा का उद्देश्य क्या है? आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले बात करते हैं पाकिस्तान ने जो जासूस भेजे वो क्यों। जी हाँ, बात आज से करीब 8 साल पहले की है। NIA के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए थे। श्रीलंका में तैनात 2 पाक खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। NIA ने
अपनी चार्जशीट में बताया था कि इन जासूसों से कहा गया था कि वे कोलंबो में भारतीय नेवी और सेना के अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं और इसके लिए महिलाओं और कैश की व्यवस्था करने की भी बात कही गई थी। हाल में आई एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी की इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई है। एक जासूस का नाम तमीम अंसारी था, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया है कि वे भारत की ताकत नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापट्टनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास रहने को भी कहा गया। फिल्मी कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वे होटल, बार, सिनेमा हॉल जाएं और रईस की तरह पेश आएं। हालांकि दोनों पकड़े गए। क्यों है आईएनएस वर्षा इतना गुप्त? चलिए इस बारे में बात करते हैं। पहले ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोल्ड वार के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेसों को छोड़ दिया गया। हाल के वर्षों में ऐसी खबर आई थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से वो सबमरीन संचालित करता है। भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। बताते हैं कि भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा शिप यहां से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की जरूरत महसूस की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि इस स्टोरी में जो भी जानकारी दी गई है वह पब्लिक डोमेन में है। हम इसे बाहर नहीं फैला रहे हैं। ऐसे अंडरग्राउंड बेस को नहीं देख पाएगा दुश्मन। दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है और इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से होता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सकती हैं। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पोर्ट पर आती हैं या जाती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इसमें परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। क्लास और पनडुब्बी की संख्या पता चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता है कि ऐसी जानकारी सामने आए, इसलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस होती है। अब आपके मन में ये शायद सवाल हो कि गुप्त बेस रामबिल्ली में ही क्यों बनाया जा रहा है, विशाखापट्टनम के नजदीक। दरअसल तटीय गांव रामबिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। इसमें सबमरीन सुरंग के जरिए आ और जा सकती है। जी हाँ, मतलब सबमरीन को समुद्र की सतह पर जाने आने की जरूरत नहीं होगी। दुश्मन की सैटेलाइट इसकी झलक भी नहीं देख पाएंगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। आईएनएस वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं भी होंगी। यह बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़ी परमाणु डुब्बियां जैसे अरिहंत क्लास, आगामी S5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। भारत के परमाणु शस्त्रागार तक दुश्मन कभी पहुंच ही नहीं पाएगा और जवाबी हमले में उसे नुकसान
पहुंचाया जा सकेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के करीब होना भी रामबिल्ली में INS वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है। इस सीक्रेट बेस के भीतर ही परमाणु रिएक्टरों का निर्माण और फिटिंग संभव हो सकेगी। INS वर्षा में कम से कम 12 बड़ी परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी यहां से ऑपरेट की जा सकती है। यूं समझिए कि INS वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है। तभी कई साल से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। जानते हैं कि क्या है INS वर्षा का उद्देश्य? वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों बनाया गया। INS वर्षा के तैयार हो जाने के बाद विशाखापट्टनम बेस से भीड़ कम हो जाएगी। ईस्टर्न फ्लीट लगातार अपने बेड़े को बढ़ा रहा है। इस बेस में 2006 में यहाँ 15 वॉरशिप थी। वहीं 2016 में इसके पास 46 वॉरशिप आ गई थी। यह फ्लीट लगातार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में इस फ्लीट के कारण वाइजैग में नेवी के डॉकयार्ड बर्थिंग क्षमता से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं INS वर्षा के पास सर्टिफिकेटेड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सपोर्ट फैसिलिटी और भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर का सपोर्ट होगा। INS वर्षा का उद्देश्य इंडियन नेवी के 8 to 12 परमाणु संचालित सबमरीन को दुश्मन के कई हवाई हमलों और जासूसी से बचाने के लिए तैनात करना है। यह नेवल बेस चीन की PLA नेवी के बेस हेनान परमाणु पनडुब्बी स्टेशन जैसा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।